तो देखिए जी, आज की हम डिस्कशन को अगर स्टार्ट करें तो मैं चाहूंगा कि हम अलेक्जेंडर की हम डिस्कशन सारी कर चुके हैं। अलेक्जेंडर का जो अटैक है वो, या अलेक्जेंडर का फर्स्ट वॉर है वो किसके साथ होता है जी? एंड यस, पोरस के साथ, है ना। और जो पोरस है वो आज के जम्मू एंड कश्मीर के इलाके के राजा थे। बड़ी हिम्मत दिखाई थी उन्होंने, और हिम्मत से उन्होंने जो है उसके साथ मुकाबला किया। बट स्वाभाविक था कि अलेक्जेंडर की सेना बड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ी सेना थी, एंड पोरस की इतनी ज्यादा नहीं थी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, और आप देखेंगे इसमें तो ये कहाँ से आया और कहाँ पहुंचा। देखिए, अलेक्जेंडर आप जानते हैं कि 323 बीसी के आसपास का उसका आक्रमण होता है। मैसेडोनिया, फिलहाल ये एथेंस हो गया, टर्की, ये था मैसेडोनिया जो आज हम देखते हैं मैप के ऊपर। यहां से आता 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 एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचा था आपका ये हाइडा पास रिवर, जिसका नाम आज क्या बोलते हैं हम लोग, रावी। याद है आपको? मैंने कल लास्ट टाइम कहा था जी, हाइडा पास। समझा आप लोग? समझे? समरकांड पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ इस रास्ते आया ये। तो यहाँ पहुंचता है और यहाँ इसका वॉर होता है विद महाराज पोरस। और पोरस किस में डिफीट तो पक्का हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पोरस ने सिकंदर को हरा दिया था, वो अपना अलग ही स्वैग उनका है। वो सोचते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, तो बस बाहर के बंदे को दिखाना कि हम बड़े स्ट्रांग थे। ऐसा नहीं है। हाँ जी, हाइडा पास रावी को बोलते हैं, रावी को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाइडा पास रावी को बोलते हैं। झेलम लिखा आपने? लेट मी चेक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। हाइडा पास है, वितास्ता का नाम है ना ये, ठीक है। हाइडा पास है, वितास्ता, यस राइट, वितास्ता हाइडा पास है। और वितास्ता मतलब झेलम रिवर, ना कि रावी रिवर, ठीक है, झेलम एफडी। क्योंकि हाइडा पास को उसमें वितास्ता कहा जाता था, या वितास्ता को हाइडा पास कहा जाता था। तो ये वितास्ता कुछ और नहीं, एक्चुअली झेलम नदी थी, झेलम। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ इसका जो है वो जो भी अटैक पैक होता है जो भी, और उसमें पोरस ने बड़ी हिम्मत दिखाई, इसलिए पोरस का जो भी एम्पायर था उसको वापस कर दिया गया था। और इसके वापस जाने के रीजंस भी आपको समझ आते हैं। किस साल में ये जो था वो मर गया था जी? 32 साल की एज में, मालूम ना आपको? हाँ जी, 32-33 साल की एज में इसकी मौत हो जाती है। एंड सोर्सेस की बात भी की थी हमने जी, सोर्सेस की बात कर चुके हैं। राइट 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 राइट। चंद्रगुप्त को स्टार्ट करते हैं आज। तो आज की डिस्कशन हमारी स्टार्ट होने वाली चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य, और बिगिन डाल दीजिए मौर्यन साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, साम्राज्य का मतलब होता है जी एम्पायर। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे मौर्यन एम्पायर, MAURYAN, मौर्यन एम्पायर। चलेगा जी? तो मौर्यन एम्पायर को हम डिस्कस करने वाले हैं। मौर्यन एम्पायर बनाई किसने थी, मौर्य साम्राज्य किसने बनाया था? वैसे मगध ही है जो अब हम मौर्य कह रहे हैं, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी थी, वंश था, जो एरिया था वो तो मगध ही था। जो मौर्य डायनेस्टी है उसने शासन किस पे किया? मगध पे शासन किया। तो मगध पे शासन करने वाला नेक्स्ट जो वंश है वो मौर्य है। एंड उनके बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कैसे जो है वो धनंत नाम का, जो बहुत ही लेजी कह सकते हैं आप, बट इवन दो पावरफुल, क्योंकि उसकी आर्मी तो पावरफुल है। अब आप अगर कहें कि मोदी ताकतवर है और कल परसों राहुल गांधी अगर पीएम बन जाते हैं, तो क्या इंडिया को पाकिस्तान हरा देगा जस्ट ऑन दैट बेसिस? नहीं, ऐसा नहीं है ना।
क्योंकि आपका जीतना, आपका हारना बहुत ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर आपकी स्ट्रॉन्ग आर्मी, आप लेजी भी हैं बट आपकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है तो भी चल पड़ेगा ना। हाँ हाँ, आपका निर्णय जो है, आपके डिसीजन जो है बहुत मैटर करेंगे फिर। बट ये नहीं कि आप जस्ट बिकॉज कि आप लेजी हैं तो उसके बेसिस पे आपको आसानी से हटाया जा सकता है सब। चंद्रगुप्त की बात करेंगे हम लोग, आइए डाल दीजिए फर्स्ट हेडिंग, क्योंकि जिसने मौर्य वंश स्थापित किया था नाम था उसका चंद्रगुप्त। मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य के बारे में जानकारी बहुत लेट आई थी, मालूम ना आपको, 1921 तक का आई थी। और हम एक्चुअली मौर्यन वंश के बारे में, मगध के बारे में लगभग जान पाए हैं कोई 150 साल पहले, 150 या 140 ईयर पहले। इससे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ पर कोई सिंधु घाटी सभ्यता भी हुई है। हमें मालूम नहीं था कि हमारे यहाँ पर जो है वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म यहाँ इवॉल्व हुए, यहाँ पैदा हुए, ये धर्म पता ही नहीं था। समझा आप लोग? इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी हिस्ट्री की जानकारी नहीं थी, ये तो खोद खोद कर या फिर जो रिसर्च हुई है तो वहां से मालूम चला है। तो अम, थोड़ा इनके एक काम करते हैं, इनका बचपन का थोड़ा किस्सा ले लेते हैं। अब किस्सा यह है कि चंद्रगुप्त की कहानी बड़ी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मतलब अभी भी पहेलियों में उलझी हुई है कि एग्जैक्टली जो ये आदमी इतना बड़ा आदमी बन जाता है तो क्या इसमें हाथ केवल और केवल कौटिल्य का ही था कि कोई और इसके बैकग्राउंड भी थी। महाभाष्य नाम का एक ग्रंथ है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं यहाँ पॉइंट ए एक काम करते हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। महाभाष्य, चंद्रगुप्त की लाइफ काफी मिस्टीरियस थी, ऐसे लिख लीजिए 1 पॉइंट के अंदर। और महाभाष्य ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य इंग्लिश वाले महा MAHA और BHAYSA, महाभाष्य नाम का ग्रंथ था। इस ग्रंथ के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन मीन्स चाइल्डहुड एक्सप्लेन किया गया है। भाई देखो, चाइल्डहुड क्या किया गया है जिसके अंदर एक्सप्लेन, समझा कि उनका बचपन कैसा था, का चाइल्डहुड कैसा था। अब हम बात करें, बिहार के आसपास में एक जगह थी पुष्पपुरा। पुष्पपुरा एक जगह थी जहां पे उसकी मां ने उसे जन्म दिया। पुष्पपुरा एक जगह है जहां पे उसकी मां ने क्या किया था उसको जी, जन्म दिया था। ठीक है जी। तो इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसकी मां उसे वहीं छोड़ के चली गई थी। शायद उसकी मां पर कोई खतरा था, कुछ लोग उसकी तलाश में थे। अब वो उसकी जो मां थी क्या किसी बड़े वंश, किसी बड़े घराने से थी, कुछ पता नहीं क्लियरली, मतलब इतना क्लियर नहीं है कि क्यों थी, क्यों भागी थी, उसे पैदा करके क्यों छोड़ गई थी, क्या रीजन रहे होंगे। तो अगर इमेजिन करेंगे फिर तो बहुत सारे रीजन नजर आते हैं, मगर मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा रीजन हो सकता है कि उस समय पे जो है वो एक माँ अपने बच्चे को यूं ही छोड़ के तब जाती है जब उसे उसकी जान पर खतरा नजर आता है, तो तब यूं ही छोड़ के चली जाएगी, चलेगी छोड़ के इसको। और इसे फिर पाला किसने, छोड़ के चली गई माँ, ये तो उसको पालने वाले थे काउ हर्ड, मतलब जो गवाले थे ना, गवाले कन्हैया के। देखा आपने, कुछ सीरियल देखे आपने तो कन्हैया के गवाले नहीं होते हैं, काउ हर्ड, जो गाय वगैरह चलाते हैं, उन्हें वो मिल गया बच्चा कहीं, देखा उन्होंने, उन्होंने उसे उठा लिया। अब हुआ ये कि जिस गांव में ये था, जिस गांव में चंद्रगुप्त मौर्य था, या द विलेज इन विच ही वाज लिविंग,
जो भी छोटा सा गांव कोई होगा वो, जहाँ पे बेचारा, आप कैन यू इमेजिन कि जो उसकी माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, उसे पता ही नहीं है चंद्रगुप्त को कि है कौन वो। अब गांव में ग्वालों ने उसे देखा, उसे पाला, बड़ा कर दिया। अब वो जो गांव है जी, उस गांव से एक दिन गुजर रहा था, अ मैन वाज पासिंग थ्रू, और नाम था उसका कौटिल्य। कौटिल्य उस गांव से गुजर रहा था। कौटिल्य की नजर पड़ गई चंद्रगुप्त पे, एंड जिसकी नजर है पड़ती चंद्रगुप्त पे, हिज साइट फेल ऑन चंद्रगुप्त। जिनकी साइट है, इनकी नजर है किस पे पड़ जाती है जी? क्योंकि चंद्रगुप्त में वो कुछ क्वालिटीज थी कि जो देखते थे वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। कुछ उसमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज थी। होता है कई बार ऐसा होता है कि आप के सामने 50 लोग हैं, बट एक ऐसे हैं जिनको देख कर लग रहा है यार कुछ तो इनमें डिफरेंट होगा, वो इनमें था। अब सवाल ये है कि इनको, ये जो कौटिल्य हैं, माने कौटिल्य मीन्स जो चाणक्य हैं, ये करते क्या हैं? चाणक्य कौटिल्य को, कौटिल्य नहीं सॉरी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले जाते हैं। चाणक्य ब्रॉड चंद्रगुप्त along with him, अपने साथ वो ले आए चंद्रगुप्त को, और इसको किया ट्रेनिंग दी इसको। ट्रेनिंग किस स्कूल में दी? सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट स्कूल में? ट्रेनिंग दी इनको तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तब की तक्षशिला मतलब आईआईटी, इस तरह से, ठीक है जी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इनको डाला जाता है और वहां की ट्रेनिंग चलती है, खतरनाक वाली ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग इनको दी जाती है तक्षशिला में। बिल्कुल उस टाइम पे यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला उस टाइम बनी बुद्धिज्म के टाइम पे। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म के टाइम पर बनी है, और ये समय वो है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिल्कुल चरम सीमा पे चढ़े हुए हैं भारत। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और कौन सी यूनिवर्सिटी जी? नालंदा, बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। मैंने ऐसा था कि यहाँ विश्व के डिफरेंट डिफरेंट लोग पढ़ने आते थे। हिनसांग नाम का आदमी भी यहाँ आया था, और गेट कीपर ने उसका नॉलेज टेस्ट किया और कहा कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, तुम्हारे पास उतना नॉलेज नहीं है। तो आश्चर्यचकित रह गए, क्या मेरे साथ पढ़ लिखा आदमी अंदर नहीं जा पा रहा, तुम्हारे अंदर बैठे लोग कितने इंटेलिजेंट हो। तो इंडिया का एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था बहुत हाई था। और वही बात है कि भारत पे जब फॉरेन अटैक्स हुए ना मुस्लिम्स के रूप में, तो ऐसा था कि जो फॉरेन अटैकर, मैं मुस्लिम की यहाँ कोई भद्दे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर रीजन क्या था कि उनको एजुकेशन के साथ कोई खास लगाव नहीं था, उनको आर्ट के साथ लगाव। आर्ट मीन जैसे कि पेंटिंग वेंटिंग म्यूजिक। तो इंडिया उनके टाइम पे म्यूजिक और पेंटिंग में तो आगे गया है। उनके द्वारा बनाया गया ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, तो बड़ी बात है कि नहीं। म्यूजिक में इंडिया बहुत आगे है, बट जहां साइंस की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो हम थोड़ा पीछे रह गए उसी समय। चाणक्य, अब सवाल यह है कि क्यों चाणक्य चंद्रगुप्त को ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज चंद्रगुप्त की इंसल्ट की थी महाराज किसने? धनानंद ने। इनकी इंसल्ट की गई थी धनानंद के द्वारा। धनानंद इनकी क्या कर दी भाई? इंसल्ट कर दी, समझा आप? कैसे इंसल्ट की थी मालूम है? नंद वंश से थे धनानंद, तो नंद वंश के राजा थे। जब ये उनको बताने गए कि अलेक्जेंडर और भी बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी हैं जो मगध पर हमला कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रखें। तो उन्होंने कहा कि तू कौन होता बोलने वाला मेरे को, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या चलाना है और कैसे चलाना है, शासन को चलाना हमारा काम है। घमंड में बोलता रहा धननंद, और इंसल्ट की, उनको उनकी बेइज्जती करके, इंसल्ट करके उनको अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया।
हाँ वही था, मस्त है ना। पर उन्होंने बोला ही इस तरीके से ना कि दिन दिहाड़े जो धननंद थे वो मदिरा पान करते थे, दिन दिहाड़े मुजरा दिखते थे, हाँ है ना, पान खाया और कोई गाना चला दिया। तो वो जो बिहेवियर है वो सूट नहीं करता एक ऐसे आदमी को जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, समझे। अगर बड़ा देखो, आपने कभी देखा होगा कि बड़े अधिकारी जो यूं ही कहीं पीकर लेटे हुए हैं? कभी नहीं होगा। मजदूर मिल जाएंगे आपको लेटे हो दिन दिहाड़े। मजदूर लोग दिन के टाइम पे लेंटर डाल दिया ना ऐसे 2 बजे, तो मैटर नहीं करता कि टाइम क्या है ये, तो पीने बैठ जाएंगे वो लोग। और मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि लेंटर रात रात भर डालते रहे, रात भर, सुबह 4 बजे लेंटर डल गया, फिर पीने बैठ जाएंगे वो लोग। कोई मुहूर्त है ही नहीं उनके लिए, क्योंकि उनका लाइफ ही ऐसा है। पर कोई बड़े पद पे बैठा आदमी ऐसा करे तो वो अगर पीने बैठ जाए तो 4 बजे, तो लोग आग काम करवाने आएंगे कि कहाँ है डीसी साहब, वो तो पी के लेटे हुए हैं। कभी शोभा ही नहीं देती ऐसी चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके अंदर, कहीं आग लग जाए, कहीं पे कोई धरना हो जाए, कहीं कोई मर्डर हो जाए, कहीं कोई दंगा फैल जाए, तो कौन देखेगा उस चीज को। तो जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वहां आपकी फ्रीडम भी खत्म होती है। ऐसा कि नहीं है, डीसी एसपी इन पदों पे बैठे लोगों को कभी मतलब छुट्टी है ही नहीं, जैसे कि इनको तभी फोन आ जाता है इनको रात को 10 बजे 11 बजे के फोन जगह वो ये चीज हो गई है, गाड़ी लेके निकलते हैं तुरंत वहां के लिए। इतना आसान है क्या जॉब करना? नहीं है जी, समझा आप लोग। बट हाँ, ये जरूर कि पद पावरफुल पद है, तो इसमें जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, बहुत ज्यादा क्या है, जिम्मेवारी है। ट्रू कि नहीं है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, जैसी बात नहीं है। पर जस्ट इमेजिन, मैं डीसीएसपी की बात कर रहा हूँ, अगर धनानंद की बात करें, पूरे मगध का वही तो रूलर है, और वो ऐसे पी के लेटा हुआ दिन दिहाड़े, इन आंखों की मस्ती, गाना चला हुआ मान लीजिए, और वो पी रहा है बैठ के, तो ये क्या एक मैसेज देगा बाहर, कि वो तो नेगेटिव मैसेज जाएगा इससे, कि वो तो बड़ा वीक है, वो तो ऐसे से करता है, वैसे से करता है, ये उसकी लाइफस्टाइल है, तो नेचुरली फिर दिक्कत तो आनी थी। तो जब इंसल्ट किया इनका चाणक्य का, तो इन्होंने अब सोच लिया कि मैं तख्ता पलट करूंगा। क्या करूंगा जी? तख्ता पलट, समझे आप लोग? तख्ता पलट का मतलब यह है कि टॉपल द गवर्नमेंट, टॉपल द किंग, कि उसमें किंग ही गवर्नमेंट थी, और कौन गवर्नमेंट होगा, वहां कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे कि जिनके वोटिंग पे बनेगा किंग। किंग को हटा दिया, गवर्नमेंट बदल जाएगी, किंग नया आ जाएगा, गवर्नमेंट नहीं होएगी। किंग को हटाओ, गवर्नमेंट हट जाएगी। तो गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। तो हाँ जी, हाँ जी। क्या किया जाए इसके अंदर डिस्कस? ओके, एक पॉइंट और बना सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम पॉइंट ज्यादा ऐसे नहीं लेंगे जो कि मुझे 20 मिनट और ले जाए मेरे। मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लाना चाहता हूँ, ये कि अब मुझे बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, उनके सामने टारगेट क्या है? धनंद को सत्ता से हटाना, ये उनका टारगेट है कि नहीं है? क्योंकि उनका जो गुरु है चाणक्य, उसकी इंसल्ट की है किसने? धनंद। तो अब तो उनको करना है, बट अपने दम पे करना इतना आसान नहीं, उसे किसी सपोर्ट चाहिए। तो हाँ, तो पंजाब वाले इलाके में यहां जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य मिला था अलेक्जेंडर से, और कहा था कि मेरी सपोर्ट करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक है, नाम उसका धननंद। तो कृपया मेरे को सपोर्ट करो, मैं उसे इसकी सत्ता से हटाना चाहता हूं। ठीक है जी। तो पंजाब वाले इलाके में, पीबी वाले इलाके में चंद्रगुप्त मिलते हैं किससे? अलेक्जेंडर से, किसी 5 स्टार होटल में अलेक्जेंडर से मिलते हैं। अलेक्जेंडर से मिले ये, और इन्होंने क्या बोला कि हमारा एनिमी कॉमन है, वी हैव कॉमन एनिमी, हमारा आपका दुश्मन सेम है। तो धनंद को मैं सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता हूं, और आपका भी इनिशिएटिव क्या है कि आप भी विश्व विजेता बनना चाहते हो,
तो आपका भी मैटर सॉल्व, मेरा मैटर भी सॉल्व है कि नहीं? और ये उसने कहा। मगर अलेक्जेंडर बड़ा शातिर था, उसने चंद्रगुप्त को ही गिरफ्तार कर लिया चलते ही। ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी गिरफ्तार कर लिया कि तू मुझे यहाँ पे जो है वो शाना बन रहा है मेरे सामने, कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि हेल्प करने के बाद इस सत्ता पर बैठेगा कौन? अलेक्जेंडर का प्रतिनिधि बैठेगा कि तू बैठेगा, है कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य तो लोकल आदमी है, तो अलेक्जेंडर थोड़ा चाहेगा कि किसी लोकल को मैं यहाँ बैठा के जाऊं। गिरफ्तार कर लिया। बट चंद्रगुप्त मौर्य वो स्मार्ट, तो उसने आसानी से छुप के यहां से भाग गया। इसकी जो कैप्टिविटी थी ना, इसकी जेल, यहां से भाग गया तुरंत। अब पंगा ये था कि चंद्रगुप्त को सहायता चाहिए थी किससे? अलेक्जेंडर से। दोनों का दुश्मन सेम था। चंद्रगुप्त मौर्य की ये जो प्लानिंग थी वो तो मिल गई मिट्टी में, क्योंकि अलेक्जेंडर ने तो उसका ऑफर स्वीकार ही नहीं किया। अब करे तो क्या करे? चंद्रगुप्त मौर्य तो स्मार्ट था, भाग गया उनकी जेल से, फरार हो गया। ठीक है जी। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य करे तो करे, और करे तो करे क्या? तो चंद्रगुप्त को अब जब नहीं मिली सपोर्ट इससे, अलेक्जेंडर से, तो चंद्रगुप्त को चाहिए थी सेना फिर, क्योंकि चंद्रगुप्त की सपोर्ट करता अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त के साथ सेना किसकी होती? अलेक्जेंडर की। वो तो गांव का छोरा था कोई। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? खुद की आर्मी बना डाली, एक अपनी आर्मी, अपनी सेना बना दी। बट फिर सेना में लोग कहां से लाएगा? तो उसने सारे लुटेरे चोर इकट्ठे किए थे, चोर लुटेरे इकट्ठे किए, और क्या कहा कि तुम मेरी सहायता करो वॉर में, अगेंस्ट हु? धनंत। और युद्ध जीतने के बाद मैं तुम्हें खूब पैसा दूंगा। काहे कि चोर का जो मजहब है वो खाली क्या होता है? पैसा। चोर को पैसा चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं चाहिए। तो जब उसने कहा चंद्रगुप्त ने यार कि जब तुम्हें पैसा ही चाहिए, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। और चोर लुटेरे पहले से क्या होते हैं जी? स्किल्ड ना। जो लूटते हैं, लोगों को मारते हैं, उनके पास कुछ स्किल तो होते हैं, लड़ने के, मारने के स्किल तो होते हैं। तो इन्हें जो है वहां से क्या मिली? तो इनकी जो सेना है वो बन जाती है यहाँ से, और उसके बाद जो है वो सारा मामला जो है वो स्टार्ट होता है। बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। हिमाचल जीके की क्लास के लिए 3-4 मिनट का वेट करेंगे। हाँ जी। चलो 20%, ओके।